अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ सिर्फ गठबंधन का ही प्रयोग नहीं किया बल्कि सामाजिक प्रयोग भी किया, जिसका असर ये रहा कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का यूपी से सूपड़ा साफ कर दिया। 37 सीटें जीतकर सपा ने इतिहास रच दिया। सपा की इस जीत के पीछे की वजह लोग पीडीए बताते हैं। सपा के मुताबिक पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। 2024 के रणभूमि में सपा की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची से एक बात तो साफ दिखी कि ब्राह्मण पूरी तरह से साफ, तो ठाकुर और मुस्लिम हाफ हो गए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले अखिलेश यादव ने शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को यूपी में नेता प्रतिपक्ष बनाया और अब पूर्वांचल के ब्राह्मणों को साधने के लिए पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों योगी सरकार ने जहां पर पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति बनने वाली थी, वहां पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद से यूपी में सियासत गर्मा गई। सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव ने सदन में पंडित हरिशंकर का जिक्र किया और अब अखिलेश यादव स्वयं पंडित हरिशंकर तिवारी के घर जाने की बात कही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बहाने पूर्वांचल में बड़ा सियासी दांव चला है। कहा जा रहा है कि पंडित हरिशंकर को सपा प्रमुख ने मुद्दा बनाकर बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की है। सपा अगर इस फार्मूले में सफल होती है तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सपा से पहले ही कई सारे ब्राह्मण नेता बीजेपी में जा चुके हैं, इसीलिए अखिलेश यादव उनकी जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश के ब्राह्मण कार्ड पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश को ब्राह्मण क्यों नहीं याद आए। अखिलेश के जीते 37 सांसदों में सिर्फ एक ही ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे ही शामिल है। हालांकि अखिलेश का ये प्रयास कितना सफल होता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अखिलेश लगातार बीजेपी की बनी बनाई राजनीतिक जमीन को खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को पंडित हरिशंकर तिवारी के चबूतरे पर बुलडोजर चलवाना महंगा पड़ सकता है। वैसे आप क्या कुछ देख रहे हैं अखिलेश यादव की इस प्रक्रिया पर कि वो पंडित हरिशंकर तिवारी की बातें कर रहे हैं, उनकी पार्टी बातें कर रही है और कह रही है कि पूर्वांचल में जिस प्रकार से पंडित हरिशंकर तिवारी का व्यक्तित्व था, उनके काम करने का तरीका था, उनके साथ, उनकी मूर्ति के साथ योगी सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है। क्या जरूरत थी कि वहां पे उनकी मूर्ति के बनने से पहले ही बुलडोजर चलवा दी। आपका क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।